अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मुझे आपसे एक माज़रत करनी थी। आपसे कुछ देर पहले ना मैंने अपनी एक रिसर्च शेयर की थी। उसको मैंने वॉइस वीडियो में शेयर किया था, मुख्तलिफ ग्रुप्स में वो शेयर भी हुई, यूट्यूब के ऊपर भी मैंने कर दिया। और मुझे बाद में जो है ये पता चला, बल्कि किसी ने इंडिकेट किया कि उसमें कुछ मिस्टेक है। मिस्टेक मैंने कर दी जिसकी वजह से ना वो रिसर्च जो है ना वो ऊपर नीचे होगी। वो लिखते वक्त, ड्रॉ करते वक्त कुछ साइंस की जो है मुझसे मिसप्लेसमेंट हो गई थी, क्योंकि वो मैंने वॉइस वीडियो में शेयर कर रही थी इस वजह से। तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, क्योंकि फिर वो जो है ना उसकी कुछ लोगों ने वो सुनी भी होगी तो सोचा होगा कि ये क्या है, क्योंकि वो गलती थी। एनी हो, अब मैंने उसको करेक्ट किया है और दोबारा से अब मैं इस अपनी रिसर्च के साथ आई हूँ। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगी पाइसिस असेंडेंट के बारे में। पाइसिस चूँकि मेरा खुद का भी असेंडेंट है, तो मैंने कोशिश तो वैसे की है कि मैं इसके साथ इंसाफ कर सकूँ पाइसिस असेंडेंट के बारे में। तो आइए इसके बारे में बात करती हूँ। नाज़रीन, मैंने अभी ना एक रील शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि जो पाइसिस असेंडेंट के लोग होते हैं उनका असेंडेंट लॉर्ड जुपिटर, जैसा कि आप जानते हैं। तो जुपिटर जो होता है ना वो कफ पैदा करने वाला प्लैनेट है, यानी कि वो एक मेजर एनर्जी है जो कि बॉडी के अंदर कफ पैदा करता है। कफ कहते हैं बल्क को, ठीक है। जो बल्क होता है ना उससे हमारी बॉडी के मसल्स बनते हैं, हमारी बॉडी के टिश्यूज बनते हैं। एक बहुत एसेंशियल चीज़ है वो, जो बल्क है या जो कफ है। लेकिन होता ये है, क्योंकि पाइसिस जो है वो एक वाटरी साइन है। जुपिटर चूंकि एक्सेस करता है कफ को, ठीक है। तो समटाइम्स कफ के डिसबैलेंस होने की वजह से या इसके एक्सेस होने की वजह से जो पाइसिस असेंडेंट के लोग हैं उनमें ओबेसिटी का रुझान पाया जाता है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि पाइसिस असेंडेंट के जो लोग हैं ना उन्हें हर वक्त अपना एक डाइट प्लान जो है वो तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने डाइट को बैलेंस नहीं ना करते तो फिर जो है उनकी बॉडी में जो है वो ओबेसिटी का जो है वो रुझान हो सकता है। तो अब ये मेरा भी मसला है, क्योंकि मैं भी खुल के नहीं खा सकती हमेशा मुझे भी अपनी डाइट को जो है ना वो प्रोपोर्शंस में या रिस्ट्रिक्ट होके ही खाना पड़ता है। क्या करें, जुपिटर असेंडेंट लॉर्ड जो है हमारा। अच्छा, अब आगे मैं चलती हूँ। अच्छा नाज़रीन, पाइसेस असेंडेंट, जैसा कि आपने ये ब्लैंक चार्ट देखा है, इसको आपको पता भी होगा इसका। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई थी इन दो जो जगह हैं, ठीक है, ये दो हाउसेस जो हैं। नाज़रीन, पाइसेस असेंडेंट का जो फोर्थ हाउस है इसके अंदर जो है वो जेमिनाई की राशि है। ओके। अब जेमिनाई जो है वो उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मरकरी है। ऑब्वियसली ये भी एक ड्यूल एनर्जी है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कि ड्यूल साइंस रखने वाले, ड्यूल साइंस जो होते हैं या ड्यूल साइंस रखने वाले जो असेंडेंट्स होते हैं उनके अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स को जो है वो केंद्र दोष लग जाता है, ठीक है। अब जैसे कि पाइसिस असेंडेंट का असेंडेंट लॉर्ड जुपिटर है और 10th हाउस में भी जो है वो जुपिटर की एनर्जी आ रही है। तो जुपिटर का जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव अफेक्ट भी होगा। अब आप कहेंगे कि पाइसिस तो एक इंट्यूटिव साइन है, ठीक है, पाइसिस का तो असेंडेंट लॉर्ड जुपिटर है। बेशक जुपिटर है, और जुपिटर जो है वो डिवाइन विजडम का प्लैनेट है। लेकिन पाइसिस असेंडेंट के जो लोग हैं वो अपनी उस विजडम को, जो जुपिटर की डिवाइन विजडम है, उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते समटाइम्स। उसकी वजह यह है इस साइन का ड्यूल होना है। आपको पता है पाइसिस जो है वो एक मछली नहीं है, दो मछलियां हैं, ठीक है। दो मछलियां होने की वजह से उनकी स्प्लिट पर्सनालिटी होती है, यानी कि एक ही पर्सनालिटी के दो जो है वो दो रुख होते हैं। इस वजह से समटाइम्स ऐसा होता है कि उनकी जो विजडम है वो कहीं कंप्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि जुपिटर को जो है वो केंद्र दोष लगता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये नाज़रीन, क्योंकि इनके फोर्थ हाउस में जो है वो मरकरी की, जेमिनाई की एनर्जी है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि पाइसिस असेंडेंट के जो लोग होते हैं ये मास्किंग करते हैं। ओके। मास्किंग से मुराद ये है, मैं इसको कहती हूँ इनोसेंट मास्किंग, क्योंकि मरकरी जो है उसके अंदर एक बचपना है, ठीक है। उसके चाइल्डहुड के साथ भी जो है वो मरकरी की एनर्जी ली जाती है। तो समटाइम्स ऐसे जो बच्चे होते हैं ना वो अपने वालिदैन से अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाने के लिए, ठीक है, तो वो ना एक बेरूप जो है ना एक रूप धार लेते हैं, ओके, यानी अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं। तो इन लोगों के अंदर जो इनकी ड्यूल पर्सनालिटी होती है,
ये हो सकता है कि इनके घर का जो माहौल है वो पढ़ा लिखा हो, इनके जो घर के जो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, ठीक है, या घर में जो दूसरे अफराद हैं वो पढ़े लिखे हों, क्योंकि जेमिनाई का जो ताल्लुक है वो इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ भी लिया जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल एनर्जी जो है वो इनके होम में, इनके घर में हमें नज़र आती है। लेकिन पाइसेस, आपको पता है कि ये कार्मिक एनर्जी भी है जो जेमिनाई साइन है, क्योंकि जुपिटर जो का मरकरी के साथ क्या रिलेशनशिप है ये आप जानते होंगे, क्योंकि जो मरकरी है वो जुपिटर की वाइफ तारा का इलीगल चाइल्ड था, ठीक है, लेकिन जिसे जुपिटर ने बाद में एक्सेप्ट तो कर लिया था। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि ऐसे जो बच्चे होते हैं पाइसेस असेंडेंट, जब इनका चाइल्डहुड होता है, ऐसे बच्चे ना लर्न करते हैं, ठीक है, इस ज़िंदगी के जो लेसन्स होते हैं ज़िंदगी ने सबक देती है, और ये उस सबक से जो है उस ज़िंदगी से लेसन हासिल करते हैं जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती चली जाती है। क्योंकि जुपिटर ने जो है उसको, मरकरी को जो है ना वो लेसन भी सिखाना है, उसे मॉरल लेसन देना है, ठीक है। अब मैं आती हूँ 7th हाउस में। आप देख रहे हैं कि 7th हाउस में जो है ये कौन सी राशि आ रही है, ये आ रही है विर्गो की, ठीक है, जिसको कि मरकरी रूल करता है। अब नाज़रीन, चूंकि पाइसेस असेंडेंट के लोगों में एक इशू ये होता है कि इनके अंदर दुनियादारी का थोड़ा फुकदान होता है, चालाकी, होशियारी या मकारी का, ठीक है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड से लोग होते हैं। और जब इनको जो है ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो इनकी इस चीज़ को ना, इस कमी को बैलेंस कर सके। मैंने ये बात पहले भी किसी वीडियो में बताई थी, क्योंकि जो हमारे 7th हाउस में जो राशि आ रही होती है ना, बेसिकली जो हमारे अंदर कमियां होती हैं ना, क्योंकि ऑपोजिट हाउस है, ठीक है, तो उस कमियों को ना वो बैलेंस कर रही होती है वो राशि। जैसे कि पाइसेस असेंडेंट के लोग हैं, इनके अंदर वर्ल्डली विजडम की कमी है, तो मरकरी जो है वो वर्ल्डली विजडम का एक बहुत बड़ा कारक प्लैनेट है, ठीक है, उसके अंदर कनिंगनेस भी है, उसके अंदर दुनियादारी भी है, उसके अंदर स्किमिंग एंड स्कैनिंग और एनालाइज करने की सलाहियत भी है। तो इनको यहाँ पे ऑपोजिट हाउस में ऐसी पार्टनरशिप चाहिए जो इनको इस लेवल तक लेके जा सके, ठीक है। अच्छा नाज़रीन, अब मैं आती हूँ शनि के ऊपर, ठीक है। शनि जो है वो इनके 12th हाउस को भी रूल कर रहा है, ठीक है, और इनके 11th हाउस को भी रूल कर रहा है। अगर मैं शनि को देखूं, अब जैसे कि 11th जो राशि जो है वो इनके 12th हाउस में रूल कर रही है, तो पाइसेस असेंडेंट के जो लोग होते हैं ना, ये खर्च करने वाला भी साइन है, ठीक है, खर्चीला साइन है। तो ये अपनी अर्निंग से बेखबर भी हो सकते हैं कि क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे, उसका हिसाब नहीं रखते, ठीक है। तो समटाइम्स पैसा जो होता है ना वो वेस्ट होता चला जाता है। पाइसेस असेंडेंट का ये इशू है कि ये पैसे को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर संभाल के नहीं रख सकते, ठीक है, खर्चीले होते हैं, तो पैसा जो है ना वो कहीं कहीं खर्च हो रहा होता है। तो इनको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि ये जो अर्निंग्स कर रहे हैं उसको जो संभाल के रखें, या कम से कम उसको चेक करें, उस पर चेक एंड बैलेंस रखें। दूसरी चीज़ें नाज़रीन, जो कैप्रिकॉर्न की राशि है वो इनके 11th हाउस में रूल कर रही है। अब जो 11th हाउस होता है वो ग्रुप्स का होता है, फ्रेंड सर्कल्स का भी होता है, क्रेडिट्स का भी होता है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है ना, कैप्रिकॉर्न जो है वो एक हार्ड वर्क देने वाला साइन है, ठीक है, ऑब्वियसली कि शनि इसका रूलर है, और शनि वैसे भी पाइसेस असेंडेंट लोगों के लिए इतना इजी प्लैनेट नहीं है, डिपेंड करता है कि इसकी प्लेसमेंट जो है वो कहाँ पर है। बहरहाल तो यहाँ पे इनको हार्ड वर्क देगा, ठीक है, इनको पैसा कमाने में भी हार्ड वर्क देगा, और अपनी दोस्तियाँ बनाने में भी हार्ड वर्क देगा, क्योंकि बात यह है कि पाइसेस असेंडेंट के लोग ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, ठीक है, ये थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, डिपेंड करता है इनकी टेंटी पोजीशन पर कि कैसी है, लेकिन ये इंट्रोवर्ट साइन है, ओके। दूसरी बात है नाज़रीन, पाइसिस जो है उसको हम कहते हैं कि ये पाइसिस का जो 12th हाउस आता है, ये पाइसिस की राशि है, मोक्ष के अंदर आती है, लेकिन ये वीनस के एग्जॉल्टेड एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ड्यूल एनर्जी आ जाती है कि जितना ये इंट्यूटिव है उतना ही ज़्यादा ये एरोटिक है, क्योंकि ये वीनस की एग्जॉल्टेड एनर्जी में आ जाता है। तो नाज़रीन, ये मेरा एक शॉर्ट जो था वो एनालिसिस था जो मैंने पाइसिस के ऊपर आपको बताया। मैं कोशिश करती हूँ कि इसके ऊपर एक और वीडियो भी बना लूँ ताकि ये कंप्लीट हो जाए।
तो मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।